Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim v'talmadim. Amen. Today we are talking about Isaiah 53 because Israelis thinks that Yeshua's name is not in the Torah, and we'll find them today in Isaiah 53. His name is there, and there is a lot more there which is hidden, because as we know in the last lesson, the Bible is a word puzzle. It's a big word puzzle, and we have to find the word inside the word. This is the reason it is called Word of God. It's not a book of God, it's a Word of God. And there is a lot of words hidden inside the words. So let's find out Hebrew in Isaiah 53. Yeshua's name we can find out. Because Bible says कि मैं अन्य भाषा बोलने वालों से मुंह से तुम लोगों को सिखाऊंगा. इजरायलियों के लिए कहा है, अन्य भाषा बोलने वालों के मुंह से तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम मुझे जानोगे. तो हम लोग इब्रानी इसलिए सीख रहे हैं कि हम यीशुआ के नाम को तोरा में ढूंढें. विल फाइंड आउट इन द तोरा व्हिच इजरायली रिजेक्ट, एंड विल शो देम दैट यीशुआ's नेम इज इन दिस बुक. व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग? सो विल शो देम सो दे कैन एक्सेप्ट इट. सो लेट अस फाइंड आउट यीशुआ's name in Isaiah 53. So here it is. This is what we are going to see. It is like a big word puzzle. तो ये है Isaiah 53 को हम लेते हैं तो यहाँ बीच में ये देखिए, in the center I can show you. This is Ayin, Vav, Sin and Yod. ये ऊपर से नीचे है, लेकिन हम नीचे से अगर पढ़ते हैं तो योद, सीन, वाव, आइन, ये यीशुआ का नाम है. यीशुआ. इट इज राइट हियर इन द मिडल ऑफ चैप्टर 53 ऑफ आइसाया. सो वी सी यीशुआ इज राइट देयर, एंड लेट अस सी व्हाट अदर नेम्स आर देयर. और इस चैप्टर में क्या क्या चीज छिपे हुए हैं. ये लो, यहां पे हमको मिलता है यीशुआ तो रेड में है, और ये ऊपर कहता है शमी. शमी मतलब मेरा नाम यीशुआ है, माय नेम इज यीशुआ. और कहता है मैं ऊपर से आया हूं और तुम नीचे से हो. न्यू नेम में कहता है मैं तो ऊपर से आया हूं, तुम नीचे को, इसलिए मैं ऊपर जाता हूं. तो यीशुआ का नाम है यहां पे, तो हमने देख लिया. और एक और चीज है, केवल यही नाम नहीं है, इसके साथ साथ भले ही एक किताब यीशु मसीह के 800 साल पहले यशायाह ने लिखा था. द बुक वाज रिटन 800 years ago before the Jesus come in this earth, but there are so many names and you will be surprised to see those names. तो वो नेम कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं. इसमें चेलों के भी नाम हैं, मरियम्स के भी नाम है. ये देखिए, आदम से शुरुआत होती है, आदम का नाम है इसमें, ये येलो है. फिर ग्रीन में एक नाम है. ये सब आपको धीरे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको धीरे से आप ढूंढ सकते हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए. जब पढ़ना सीख जाएंगे हिब्रू के अल्फ़ाबेट, तो आप ये सारे, जब यशायाह 53 को खोलेंगे तो आपको ये कलर कोडेड है, कलर कोडेड है, तो आप देख सकते हैं. ये ग्रीन में ये नाम है, ये अपोस्टल्स हैं. उसके बाद अपोस्टल के 11 नाम है, 12वां नहीं है, क्योंकि एक यहूदा का नाम नहीं है. बाकी पूरे 11 अपोस्टल के नाम है. मरियम का नाम है, 3 मरियम है, एक भी नहीं, 3 मरियम का नाम है, मेरी का नाम है. और फिर इसमें एलिया का नाम है, मूसा का भी नाम है. और एक और नाम है जो जब यहूदा मर गया तो उसके जगह पे मतियाह को लिया गया. तो जब मतियाह को लिया गया तो उसका नाम भी है
चेलों को भी पता नहीं था कि यहूदा की जगह कौन लेगा, लेकिन 800 साल पहले यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी। तो यशायाह में तो कोई ताकत था नहीं, तो यहोवा ने यह प्लान बनाया था, उसको लिखा था और इसमें लिखा हुआ। तो इसमें हमें 11 चेला और 12वां चेला जो मत्थाई है उसका नाम भी मिला। तो इजरायली लोग जो कहते हैं कि यशायाह 53 में तो यीशुआ का, पूरे तोरा में कहते हैं कि यीशुआ का नाम नहीं है, लेकिन हम यशायाह 53 में हमने सब देख लिया कि यीशुआ का नाम है, 11 और 12 चेलों के नाम है, तीनों मरियम के नाम है, एलिया का नाम है, मूसा का नाम है। तो ये जब सब चीज़ें जब यहाँ हैं तो हम इसीलिए हिब्रू पढ़ रहे हैं कि हम इनको जानें, और उन इसराइलियों को जब हम दोबारा कभी इजराइल जाते हैं तो उनको बता सकें कि भाइयों देखो, जो तुम कहते हो कि हमारे तोरा में नहीं है, हम तुम्हें ढूंढ के बताते हैं। उनको ढूंढ करके बताना है, और इसीलिए आप लोग को इब्रानी सीखना है कि आप इसको ढूंढ सकें, जान सकें, देख सकें और बता सकें। तब हम यीशु के काम को पूरा कर सकेंगे। और हमारा हिब्रू सीखने का मतलब यही है कि हम वर्ड के अंदर वर्ड ढूंढें जो वर्ड ऑफ गॉड में छिपे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे विनती है कि अल्फ़ाबेट 22 अल्फ़ाबेट को प्लीज़ याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके एक एक मतलब को जानिए और देखिए। किसी भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ देखते ही आप समझ जाओ कि अल्फ़ाबेट क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसका मतलब क्या है, और इससे आपको आसानी होगी अल्फ़ाबेट ढूंढने में और वर्ड को ढूंढने में। तो बाइबल एक बहुत बड़ा वर्ड पजल है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर। अब आगे चल के हम और भी दूसरे, मैं साम 22 में भी देखेंगे कि साम 22 में भी वो सारी चीज़ें हैं जो यीशु क्रूस के समय जो 7 वाणियाँ कहते वो सारे हैं। तो उसमें भी यीशुआ का नाम होना चाहिए जो कई हजार साल पहले दाऊद ने लिख दिया था। तो उसको भी हम देखेंगे। दैट विल बी अवर नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना। लहित रहो। अदुनाई वैस्मरेखा यार अदुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा अदुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।